हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माइकल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे VLOOKUP के साथ इनडायरेक्ट फंक्शन को कैसे यूज किया जाता है। तो जिसके लिए मैंने यहां पर देखिए 4 टेबल क्रिएट किए हुए हैं। एक दिल्ली का, कुछ सेल्समैन हैं, कुछ मुंबई के हैं, कुछ बेंगलोर के हैं और कुछ मैसूर के हैं। तो अब हमें ये जानना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर नरेश कुमार एक सेल्समैन का नाम मैंने टाइप किया हुआ है और जिसकी लोकेशन है बेंगलोर सिटी। अब इसका यहाँ पर हमें जानना है कि इसका अगर यहाँ पर सेल हुआ है इस सिटी के अकॉर्डिंग तो वो कितना हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको डिफ़ाइन कर दूँ कि इनडायरेक्ट फंक्शन करता क्या है। नॉर्मली क्या है कि VLOOKUP हम यूज करते हैं तो उसमें हमें क्या है कि ये अगर सपोज करो मुझे अगर नरेश कुमार का डेटा अगर चाहिए तो उसके लिए हम क्या है ये टेबल इस तरह से यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट फंक्शन के थ्रू ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली बस हमें उसका ये वाली लोकेशन यहाँ पर देनी है तो उसका रिजल्ट ही हमें निकाल के देता है। तो आज हम सीखेंगे फिर कैसे हम इसको एक्सेल में यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ जितने भी हमने यहाँ टेबल क्रिएट किए हुए हैं लाइक दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और मैसूर, तो हमें क्या है इन सभी टेबल का पहले यहाँ पर रेंज डिफ़ाइन करना होगा ताकि हमें जो है जब हम फंक्शन यूज करें तो हमें इन टेबलों को कोई भी सेलेक्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। सिंपली हम उस टेबल का नाम लिखेंगे तो डेटा क्या है ऑटो सेलेक्टेड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या क्या करते हैं कि 1 बाय 1 जितने भी टेबल हैं सबको हम यहाँ पर एक रेंज उसकी सेट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे दिल्ली का, इसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर हम इसको लिख देंगे दिल्ली। दिल्ली टाइप करने के बाद सिंपली हम यहाँ इंटर प्रेस कर देंगे तो ये हमारा एक टेबल का नाम यहाँ पर हमने क्रिएट कर दिया है। इसी तरह हम यहाँ पर नेक्स्ट टेबल को यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ हम टाइप करेंगे मुंबई, सिंपली इंटर प्रेस करेंगे। देन हम बेंगलोर वाला सिटी यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे बेंगलोर, इंटर प्रेस करेंगे। फिर हम यहाँ टाइप करेंगे मैसूर और इंटर प्रेस कर देंगे। अब ये क्या है हमारे यहाँ पर चार जो हमारे टेबल थे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और मैसूर सिटी के, तो उन सभी की यहाँ पर रेंज क्या है हमने यहाँ पर डिफ़ाइन कर ली है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। इन केस मैं अगर दिल्ली पर अगर क्लिक करूँगा तो दिल्ली का जो टेबल है वही यहाँ पर ही हमें सेलेक्ट करके दिखाएगा। मैंने दिल्ली सेलेक्ट किया तो आप देख लेंगे इसने यहाँ पर पूरे इस टेबल के अंदर केवल दिल्ली को ही यहाँ पर इसने फाइंड किया। इसी तरह मैं अगर यहाँ पर बेंगलोर को अगर सेलेक्ट करता हूँ, देखिए यहाँ पर केवल बेंगलोर ही सेलेक्ट कर रहा है और मैसूर को करूँगा तो केवल मैसूर को सेलेक्ट करेगा क्योंकि हमने जो रेंज सेलेक्ट किया है वो इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर कर रखी है। तो ये अभी क्या है हमारा यहाँ पर पहला स्टेप हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। हमने जितने भी सिटी के जो टेबल थे उसको हमने यहाँ पर उनका यहाँ पर टेबल क्रिएट कर लिया है। तो चलिए अब सीखते हैं फिर हम इसको। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यूज करेंगे VLOOKUP। अब VLOOKUP में जैसे हमने टाइप किया तो ये पूछता है कि लुकअप वैल्यू कौन सा है। तो लुकअप वैल्यू हमारा कौन सा है, क्योंकि हमें नरेश कुमार का जानना है तो उसके लिए जो हमारा लुकअप वैल्यू है वो रहेगा ये वाला। अब ये नेक्स्ट पूछता है कि टेबल एरी कौन सा है। अब टेबल एरी क्या है, क्योंकि हमें अब देखिए ये टेबल है जैसे यहाँ दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर एंड मैसूर, तो ये बेंगलोर क्या है हमारे यहाँ पर टेबल एरी है। तो इसको हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये पूछ रहा है कि कॉलम इंडेक्स नंबर। अब कॉलम कौन से में हमारा यहाँ पर ये टेबल एरी के अंदर है। तो हमारा यहाँ पर देखिए फर्स्ट में नरेश कुमार है, सेकंड में है बेंगलोर जो कि यहाँ पर सेकंड उसमें हमारे यहाँ पर है। तो हम यहाँ पर जो नंबर लिखेंगे कॉलम इंडेक्स नंबर वो लिखेंगे 2 कॉमा। अब यहाँ पर दो चीज़ यहाँ पर आ रही है ट्रू और फॉल्स, तो हम यहाँ पर जो है 0 टाइप करेंगे और सिंपली हम यहाँ पे इसको इंटर प्रेस कर देंगे। अभी देखिए यहाँ पर इसने जो रिजल्ट दिया है वो दिया है नॉट एप्लीकेबल का। अब ये एरर क्यों आया, अब देखिए जो हमने पहले जो हमने यहाँ पर
जो हमने इस तरह से यहाँ टेबल क्रिएट किया हुआ है वो इसलिए किया हुआ है कि अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम एडिट पे आएंगे। यहाँ हमने जो सेलेक्ट किया था इसको हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ बेंगलोर का यहाँ चाहिए तो मुझे टेबल को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली मैं यहाँ जैसे ही टाइप करूँगा बेंगलोर, तो आप देखिए जैसे ही मैंने यहाँ बेंगलोर टाइप किया तो देखिए बेंगलोर का यहाँ पर ये देखिए, मैं इसको टैब के साथ यूज करूँगा और इंटर प्रेस कर दूँगा। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ बेंगलोर, देखिए उसका हमें क्या बेनिफिट हुआ, क्योंकि हमने टेबल सेलेक्ट किया कि तो ऑटोमेटिक ही उसने क्या है वो डेटा उस टेबल से यहाँ पर ले लिया है। अगर हम यहाँ देखें तो बेंगलोर का अगर हम देखें कि नरेश कुमार है, देखिए यहाँ पर जो बताया इसने बताया कि 44,857। अब इसी तरह मैं अगर किसी और का यहाँ पर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर संजय कुमार का टाइप करता हूँ। ये देखिए संजय कुमार का इसने बताया कि 44,230 रुपीज़। और मैं यहाँ पर अगर सिटी चेंज करता हूँ, लाइक मैं अगर यहाँ लिखता हूँ मैसूर, तो मैसूर में देखिए मैसूर में क्या है, संजय कुमार का नाम का कोई भी यहाँ पर ये नहीं है। अब यहाँ पर अगर मैं टाइप करता हूँ मैसूर, ये देखिए अब मैसूर टाइप करते ही इसने यहाँ पर एरर दिखा दे, क्योंकि इस नाम का जो पर्सन है संजय कुमार वो इस डेटा के अंदर नहीं है। इन केस मैं अगर यहाँ टाइप करता हूँ मनीष गर्ग, जो कि हमारी पहली एंट्री है, ये देखिए इसने बताया यहाँ पर 48,412 रुपीज़। अब ये तो था कि जो हमने यहाँ पर टेबल सेलेक्ट किया उसके हिसाब से इसने हमें रिजल्ट निकाल के दे दिया। अब यहाँ पर इनडायरेक्ट फंक्शन अब क्या काम करता है वो मैं आपको बताऊँगा आपको। तो यहाँ पर अभी हमने यहाँ पर क्या किया कि ये इस टेबल के हिसाब से ये जो है यहाँ पर काम कर रहा है, जो भी हमने यहाँ टेबल दिया तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि इसको आप कैसे यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि अब हम इसको यहाँ इनडायरेक्ट के थ्रू यहाँ पर हमें इसको यहाँ पर काम करना है, तो वो कैसे यहाँ पर लेगा। तो उसके लिए मैं इसको यहाँ रिमूव कर देता हूँ। अब मैं यहाँ यूज करूँगा इज इक्वल टू लुकअप वैल्यू हमारा ये रहेगा सेम। अब टेबल एरी में पहले में हम क्या कर रहे थे, क्योंकि हमने यहाँ पर सिंपली डिफाइन किया था जैसे मैसूर, तो मैसूर टाइप करते ही मैसूर यहाँ पर नीचे लिस्ट में आ रहा था। लेकिन अब हम यहाँ यूज करेंगे इनडायरेक्ट फंक्शन। अब इनडायरेक्ट क्या करता है, हम यहाँ टाइप करेंगे इनडायरेक्ट, ये हमने टाइप किया, कौन से ब्रैकेट में है, 2 में है। ये देखिए अब यहाँ इसने बताया कि जो मनीष गर्ग है उसकी जो यहाँ पर एंट्री है वो है 48,412 रुपीज़। अब इनडायरेक्ट ने क्या काम किया, अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि हमें यहाँ पर टेबल की हमने यहाँ बनाया था तो उसके अकॉर्डिंग इसने रिजल्ट दे दिया। लेकिन यहाँ पर क्या किया इनडायरेक्ट ने, सिंपली यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट किया इस रेंज को, तो उसके अकॉर्डिंग उसने यहाँ पर हमें इसका रिजल्ट निकाल के दे दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ मनीष गर्ग है, मैं यहाँ सिटी बेंगलोर यहाँ लिखता हूँ, ये देखिए अब मैंने बेंगलोर लिखा तो बेंगलोर में इसने यहाँ पर हमें एरर दिखाते। लेकिन इस फंक्शन में क्या बेनिफिट हो रहा है मैं थोड़ा आपको क्लियर कर लूँ। पहले में क्या हो रहा था कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पर बेंगलोर सिटी का अगर डेटा चाहिए तो उसके लिए मुझे यहाँ पर F2 करके यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन में लिख रहे थे, जैसे मैसूर लिख रहा था, मैं बेंगलोर लिख रहा था, तो वो हमें यहाँ पर बार बार उसको एडिट करना पड़ रहा था। लेकिन इनडायरेक्ट में ऐसा बिल्कुल नहीं है। वन टाइम आपने ये फंक्शन यूज़ किया, ये ऑटोमेटिक वो डेटा बता देगा। अगर डेटा नहीं है तो ये एरर देगा, अगर ये डेटा में इसको मिलेगा तो वहाँ पर ये हमें उसका रिज़ल्ट निकाल के दे देगा। अब जैसे कि यहाँ पर इसने बताया कि जो मनीष गर्ग है उसकी बेंगलोर के अंदर यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं है। अगर हम इस टेबल में उसका डेटा चेक कर रहे हैं तो मनीष गर्ग का यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं है। इन केस में अगर यहाँ टाइप करता हूँ फॉर एग्जांपल रमेश कुमार, तो ये हमें उसका रिज़ल्ट निकाल के यहाँ पर दे देगा। ये देखिए क्योंकि रमेश कुमार की यहाँ पर एंट्री है और उसका यहाँ पर देखिए अमाउंट है 42,386 रुपीज़। इसी तरह
मैं यहाँ पर इसकी सॉरी सिटी चेंज करता हूँ। बेंगलोर में टाइप किया तो मैं दिल्ली करता हूँ इसको। तो दिल्ली करते ही यहाँ पर देखिए रमेश कुमार है, उसका यहाँ पर देखिए वैल्यू है 42। ये ऑटोमेटिक ये देखिए ये रिजल्ट यहाँ पर आ गया है। अब इसी तरह मगर यहाँ मुंबई लिखता हूँ, यहाँ पर देखिए मुंबई में भी रमेश कुमार का जो अमाउंट है वो सेम है। इन केस मैं अगर यहाँ चेंज कर रहा हूँ इसका अमाउंट 54,000 रुपये, तो देखिए जैसे मैंने यहाँ अमाउंट चेंज किया तो आप देख रहे हैं कि वो चीज़ यहाँ भी चेंज हुई है। अब इनडायरेक्ट से हमें क्या हुआ, हम चाहे हमने वन टाइम इनडायरेक्ट के थ्रू इस सेल का रेफरेंस ले लिया है तो ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, हम कुछ भी अगर यहाँ चेंज कर रहे हैं, लाइक अगर हम यहाँ पर किसी सेल्स पर्सन का नाम यहाँ चेंज कर रहे हैं या कोई सिटी चेंज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक ही ये हमें उसका यहाँ रिप्लाई दे रहा है। इसी तरह अगर मैं किसी और सेल्समैन का यहाँ ले लूँ, फॉर एग्जांपल मैं अगर हम मनीष गर्ग, अब मनीष गर्ग का इसने बताया कि मुंबई सिटी के अंदर जो मनीष गर्ग है उसकी जो यहाँ पर वैल्यू है वो है 48,412 रुपीज़। अब ये तो एक सिटी का है। इन केस अगर मैं यहाँ पर मैं मनीष गर्ग मैंने टाइप किया है और दिल्ली के अंदर मैं लगता हूँ यहाँ पर इसकी वैल्यू 60,000, तो अभी इसने यहाँ पर कोई भी यहाँ पर चेंज नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर जो सिटी नेम है वो ऑलरेडी मुंबई है। अगर हम चाह रहे हैं कि इस मनीष गर्ग की हमें ये वाली वैल्यू जो हमने यहाँ चेंज की है वो यहाँ पर अगर हमें रिफ्लेक्ट हो जाए तो उसके लिए हमें यहाँ पर जो हमने यहाँ मुंबई सिटी टाइप किया है उसको हम यहाँ टाइप करेंगे दिल्ली। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर सिटी नेम चेंज किया तो आप देख रहे होंगे ये वैल्यू जो मैंने यहाँ चेंज की थी वो यहाँ पर ये आ गई। अगर मैं फिर इसको दोबारा मुंबई करता हूँ तो ऑटोमेटिक ही ये देखिए उसकी वैल्यू जो यहाँ मुंबई के अंदर जो भी मनीष गर्ग की है वो यहाँ पर इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गई है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कैसे आप जो है इनडायरेक्ट फंक्शन को अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरह से यहाँ टेबल मैंने जो आपको बताया कि इस तरह से भी आप यहाँ पर इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि बार बार आपको जो है अगर कोई भी चीज़ अगर यहाँ चेंज हो रही है तो उसके लिए आपको क्या है वहाँ पर एडिटिंग करनी पड़ेगी। लेकिन इनडायरेक्ट फंक्शन में ऐसा बिल्कुल नहीं है। वन टाइम आपने ये जो I15 आप देख रहे होंगे ये आपने वन टाइम ले लिया तो अब यहाँ पर देखिए चाहे यहाँ करेक्शन आप कोई भी चीज़ चेंज कर रहे हैं या सिटी में आप कोई भी यहाँ पर चेंजेस कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ रिजल्ट निकाल के आपको दे देगा। तो ये था प्लस पॉइंट इस इनडायरेक्ट फंक्शन का। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपने कुछ आज नया सीखा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको एक्सेल के नए नए वीडियो देखने को मिल सकें। थैंक यू।